नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने जीवन में वो सब कुछ प्रदान करने की व्यवस्था जिसके लिए तुम बहुत परेशान होते हो, वो सब तुम्हें दिला देने का साधन जिसके लिए तुमने भरसक प्रयत्न करने के बाद भी तुम वहां तक नहीं पहुंच पाते, वो सब कुछ आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने, आपको और बेहतर करने के लिए, आपकी किसी भी अव्यवस्था को पूरी तरह से सुव्यवस्थित रूप से ठीक करने की दिशा में काम करने के लिए फिर से हाजिर हूं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स स्वयं ठीक कर लें, अपने डॉक्टर खुद बन जाएं, अपनी लव लाइफ को खुद ठीक कर लें। ऐसी कोई बात होने ही ना दे कि कोई तकलीफ आए। फिर भी अगर कोई समस्या है तो हम हाजिर हैं आपके सामने। हम जल्द ही प्रयास करेंगे कि आपकी लाइव कॉल्स लेना शुरू करें। हम जल्द प्रयास करेंगे आपके साथ लाइव बात करने की। हम पूरी कोशिश करेंगे फोन कॉल्स में आपके साथ बात करने की। तो आप तैयार रहिएगा। आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसा कुछ होगा तो आपको पता तो चलेगा। कम से कम अच्छी चीजें जब भी मिले तो ले लेनी चाहिए इमीडिएटली। उसी दिशा में आज फिर से बात करने आया हूं। आज एक नई समस्या और नए समाधान के साथ आपके साथ हाजिर हूं। आज हम आपकी उन समस्याओं पर बात करने आए हैं जिन पर लोग नहीं करते। अगर आपको स्वप्न में बुरी चीजें दिखाई पड़ती हैं, अब इस बात को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करना। स्वप्न में अगर आपको किसी के साथ संसर्ग होता हुआ दिखाई पड़ता है, अगर आप स्वप्न में किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए अपने आप को देखते हैं, और खास तौर से बड़ी बात तो तब हो गई जब आपको संबंध अपने ही किसी व्यक्ति के साथ होते हुए नजर आते हो, आपके बहुत निकटस्थ और बहुत नजदीकी रिश्तों के साथ, जो आपके अपने रिश्ते हैं, जिनके साथ संभावनाएं नहीं हो सकती, जिनके बारे में ऐसा सोचा नहीं जा सकता, उनके साथ जब भी आप ऐसी कोई स्वप्न देखते हैं या ऐसा कोई फीलिंग आपके अंदर आती है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपके जीवन का सबसे बुरा, गंदा और खराब समय है। इसकी वजह से आपकी शादी होने में दिक्कत आएगी, शादी के बाद दिक्कत आएगी, लव लाइफ में दिक्कत आएगी, आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कत आएगी और आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आएगा, हेल्थ खराब होगी आपकी। तो सावधान हो जाइए। अगर आप स्वप्न में या दिवा स्वप्न में या मानसिकता में या चिंतन में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संसर्ग होते हुए देखते हैं या देखती हैं तो आप सावधान हो जाइए। अगर आपका शारीरिक संबंध मानसिक तौर पर या आत्मिक तौर पर किसी बहुत निकटस्थ रिश्तों के साथ हो रहा है तो आप अभी के अभी सावधान हो जाइए। यह आपके लिए शुभ सूचना नहीं है। अब इस बात को थोड़ा और टेढ़ा करते हैं, इसको थोड़ा सा एंगल चेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर सपने में ऐसा हो रहा है तो भी, और ऐसा कदाचित रियल में हुआ है तो भी, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ऐसा कभी हुआ भी है भूतकाल में तो भी सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य का कारण होगा। एक्चुअली ये सारी की सारी बातें चार दीवारी के अंदर की हैं, जिसे हम आप तक सामने लेकर के आ रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप साझा करें। आज एक और निवेदन करूंगा कि किसी भी तरह की इस बारे में नीचे कमेंट्स नहीं करिएगा। अपनी कोई भी पर्सनल बात नीचे कमेंट्स में नहीं लिखिएगा, क्योंकि आज का सब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है। ये सार्वजनिक नहीं करना। हम तो चलो चर्चा कर रहे हैं, कर सकते हैं, पर तुम अपनी कोई सार्वजनिक बात नीचे मत लिखना। पीड़ित हो तो सीधा कॉल करना, क्योंकि ये ऐसी व्यवस्था है जिसको सामान्य उपचारों से केवल ठीक रखा जा सकता है, ठीक किया नहीं जा सकता। ये अव्यवस्था, ये प्रॉब्लम, ये समस्या ऐसी है कि शादी के पहले और शादी के बाद दोनों तरफ तकलीफ देती है और जीवन में सुख लेने ही नहीं देगी, आपको सुखी होने ही नहीं देगी। मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, चिंतन के तौर पर, सही में, रियल में किसी भी तरह से ऐसी अव्यवस्थाएं अगर हैं, ऐसी चीजें हुई हैं या हो रही हैं या होने की संभावना बनती रहती है, तो ये सारी की सारी चीजें आपके लिए नरक तुल्य हैं और आपका जीवन जलाकर राख कर देंगी। सावधान हो जाइए।
सचेत हो जाइए आज ही इस बात से तौबा करिए कि इन सब चीजों को ठीक करने का संकल्प लेना है आपको। संकल्पेन समर्पितम तव विभो पूजा गृहाणा प्रभो। भगवान शिव को साक्षी मानकर आज से मान लीजिए कि आपको ऐसी किसी भी व्यवस्था का साक्षी नहीं बनना। जो कि स्वप्न में हो रहा है वहां पर आपका हथिकार नहीं है, आप नहीं कुछ कर सकते। सत्य में कभी हुआ था तो भी अब आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, पर करना तो पड़ेगा। जब तक आप इसे ठीक नहीं करेंगे तब तक आप सुखी होंगे ही नहीं। बड़े ध्यान से समझना, अगर आपके अपने जीवन में किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ संसर्ग हुआ है, शारीरिक संबंध बने हैं या बनते हुए देखा है आपने, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा दोष है। इसे जनरल ज्योतिषी समझ ही नहीं सकता, ठीक करना तो बहुत बड़ी बात है। जनरल एस्ट्रोलॉजर तो इस बात पर चिंतन ही नहीं कर सकता, ठीक करना तो बहुत बड़ी बात है। इसमें एक बात और जोड़ता हूं, अगर कदाचित जीते जगते हुए सोते हुए किसी भी तौर पर आपको ऐसा एहसास होता रहता है, आप जग रहे हैं, आप पूरी चेतना में हैं, फिर भी आपको एहसास होता है कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है, गलत संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको आपके शरीर में कुछ चुभा रहा है, कोई सुई लगा रहा है, आपके शरीर में दाग पड़ रहे हैं, आपके शरीर में काटने के निशान बनते हैं, आपके शरीर में कुछ चुभाने के निशान बनते हैं, आपके शरीर में लाल और काले धब्बे बन जाते हैं, तो सावधान, कुछ बुरी शक्तियां आपके साथ हैं। आपके घर में, आप में और आपके घर में किसी भी स्त्री के साथ अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो रही है, खास तौर पे देखा गया है कि ये स्त्रियों के साथ ज्यादा होता है, तो सावधान हो जाइए। पुराने समय में ऐसा कहा जाता था कि लड़कियों को बाल खोल के नहीं घूमना चाहिए, बहुत परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, बहुत श्रृंगार नहीं करना चाहिए, शादी के पहले बहुत इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। तो वो सब बड़े कारण थे। आज हम उन सब चीज़ों से नहीं बच सकते क्योंकि व्यवहारिक तौर पर ये सब करने की आज आवश्यकता है। हम काम करते हैं, हम बाहर निकलते हैं, हम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाते हैं, तो ये सब करना पड़ता है। अगर ऐसी ये व्यवस्थाओं में है तो अभी सावधान हो जाइए, क्योंकि आप पूरा का पूरा जीवन माचिस की तीली से जलाने की ओर बढ़ रहे हैं। आप ऐसा मान लीजिए कि किसी चीज पर खूब सारा पेट्रोल डाला गया और बस आग लगाने की ही देरी है, पर जल के स्वाहा होने वाला है। ऐसी अव्यवस्था के बाद अगर विवाह हो गया, विवाह के पहले इसे ठीक नहीं किया गया, इसका समाधान नहीं किया गया, तो विवाह के बाद ऐसा ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक कोई पिक्चर थी शाहरुख खान की, अगर आप लोगों ने देखी हो, उस पर ऐसी चीजों पर दिखाया गया है कि किसी लड़की के साथ कोई शादी के पहले से ही लग जाता है, कोई पिशाच, कोई बुरी साया, और वो साथ में शादी हो जाता है और शादी के बाद वो इंसान बन के उसके साथ रहता है। बड़ी मुश्किल से पीछा छूटता है उससे, वो बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि पिक्चरें, मूवीज सत्य पर कहीं ना कहीं बनती हैं, कहीं से प्रेरणा तो मिलती है ना, तभी तो पिक्चर बनती है। तो अगर ऐसी किसी भी अव्यवस्था से आप पीड़ित हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी पीड़ा है। इसे ठीक किया जा सकता है, इसे पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। अगर कोई भी हवा है और ऊपरी चक्कर है तो आप शनिवार मंगलवार को अपने 5-5 बाल तोड़ करके आटे की लोई में करके बाहर फेंकना शुरू कर दीजिए, तो आप बच पाएंगे। अपने ऊपर से कद्दू उतार करके या लौकी उतार करके जल प्रवाहित करना शुरू कर दीजिए, तो आप बच पाएंगे। अपने ऊपर से दारू शराब उतार करके बाहर कीचड़ में डालना शुरू कर दे, तो आप बच पाएंगे। पर सत्य में, रियल में, यथार्थ में हुआ है तो सुदर्शन यज्ञ करानी होगी आपको किसी जानकार आचार्य से मिलकर समझ करके उसका पूरा उपचार कराना होगा। जब तक ये सब चीजें नहीं कर पाते तब तक अनार, नीम, ध्यान से समझिएगा, अनार, नीम, पीपल, बरगद और पकरिया भी बोलते हैं उसे, 5 लकड़ियां एक साथ पीले धागे से बांधकर अपने बेड के नीचे रखिए। भगवान आपका भला करे, आपके जीवन में इन सब चीजों से भी वृद्धि हो और आप बच पाएं इससे। ऐसी किसी भी व्यवस्था के साथ अगर आप पीड़ित हैं तो तुरंत कॉल करिएगा, क्योंकि ये पहली बार मैं कह रहा हूं, ये अव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ कोई गुरु, कोई कृपा पात्र व्यक्ति, कोई साधक, कोई सिद्ध, कोई संत महात्मा ही ठीक कर सकता है। तो बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। किसी भी बात के लिए आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।